हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्पीक इंग्लिश विद #सोहल। जैसा कि आज हमारे सेशन का 12वां दिन है, ठीक है, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग माय ऑल द सेशंस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट so many students are just calling me and giving me the personal comments and वो कह रहे हैं अपने कॉल के थ्रू कि सर मैं बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ, आपके सेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं एंड दे आर प्रेजिंग सर इस काम को आप कंटिन्यू करते रहिए। तो रियली आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय सेशंस एंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप नए हैं और आप सेशंस को नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू कीजिए, स्टार्टिंग शुरू कीजिए। और आज मैं इस सेशन में लेकर आया हूँ आपके लिए फीलिंग्स वर्ड्स, ऐसे फीलिंग्स वर्ड जो डिफरेंट टाइप्स की हमारी फीलिंग्स होती है, तो उनको बताने का डिफरेंट टाइप्स के फीलिंग्स के वर्ड्स यूज करते हैं, जिनमें आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग वर्ड्स यूज करने लेकर आया हूं, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे। और उस यूज को देखो, इस फीलिंग्स का यूज अपनी लैंग्वेज में बहुत तेजी से किया जाता है, लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो इस लैंग्वेज का यूज करके, इस फीलिंग का यूज करके आप अपनी लैंग्वेज को कैसे अच्छा बनाएंगे और आप और भी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और पूरा एंजॉय कीजिए, फुल्ली एंजॉय कीजिए। और प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग मीडिया, आप इसे कमेंट करते रहिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए और आप बताते रहिए कि क्या आप सीख रहे हैं, क्या अच्छा सीख रहे हैं। और अगर आप नए हैं, और वही है कि अगर आपने इस चैनल को पहली बार देख, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज गो टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल, जहां पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे सेशन को आप रियली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पर्सनली बोल रहे हैं कि सर आई एम लर्निंग थ्रू योर वीडियोस, आई एम लर्निंग थ्रू योर सेशंस एंड ऑल, ठीक है, एंड आई एम इंप्रूविंग थ्रू योर सेशंस। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पहले दिन से और आप इंटरेस्ट के साथ इस सेशंस को देखना शुरू कीजिए और मेरे सारे सेशंस को देखते रहिए वन बाय वन करके, और आप कुछ नया बोलना सीखिए, ठीक है। तो चलिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जब वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है कमेंट करके बताइए। प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और जी हाँ, मैं हर बार बोलता हूं कि आपके यहाँ देखिए बेल आइकन होगा, आप उसे जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे आगे आने, क्योंकि मैं आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे सेशंस लाने वाला हूं अब, तो उन सारे सेशंस को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेंगे एंड सारे वीडियोस को आप देखते रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। So today we are going to talk about feeling. As I told you, as I taught you in my last session about feeling, and the feeling was try to. So guys, firstly, before starting this session या today's session, I would like to discuss you about the feelings. देखिए, जब हम बात करते हैं feelings की, तो पहले हमें समझना होगा कि ये feelings होती क्या है और किसे feeling कहते हैं, ताकि आप आगे चल के जितनी भी फीलिंग्स आप पढ़ेंगे आपको परफेक्टली एंड करेक्टली सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं फीलिंग्स की, तो ये फीलिंग्स होती क्या है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज अ समर टाइम एंड दिस इज अ नून टाइम, एंड इन द समर टाइम एंड इन द नून टाइम यू आर वॉकिंग फॉर 1 आवर। आप 1 घंटे से टहल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, नून का समय है, ठीक है। तो आप खुद गेस कीजिए कि जब आप 1 घंटे से टहल रहे होंगे तो फिर आपको प्यास लगेगी, जाहिर सी बात है कि आपको प्यास लगेगी, ठीक है। तो जब आपको प्यास लगी तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपको प्यास लगी? क्या आपके किसी दोस्त ने आपको बताया? क्या आसपास के आने वाले लोगों ने या जाने वाले लोगों ने आपको बताया? या कोई आया पर्टिकुलरली जो आपको बताया कि सर आप 1 घंटे से चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, इतनी धूप में चल रहे हैं, तो आपको प्यास लगी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कैसे होता है? वो चीज आपको फील होती है, वो चीज आपको रियलाइज होती है, और इन्हीं फीलिंग्स को आप दूसरे से भी बताते हैं, दूसरे से पूछते हैं। तो जब आप इन फीलिंग्स को आप दूसरे से बताएंगे और दूसरे से फिर पूछेंगे, तो पूछने और बताने के लिए कुछ वर्ड्स का हम यूज करते हैं, और जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं फीलिंग वर्ड्स। जितनी भी सारी फीलिंग्स होंगी, उन सभी फीलिंग्स की बातचीत करने के लिए जो भी आप वर्ड यूज करेंगे
उन्हीं वर्ड्स को बोलेंगे फीलिंग वर्ड्स, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मैं इसे कंप्लीटली फीलिंग वर्ड्स ना बोल के मैं इसे शॉर्ट में बोलता हूं फीलिंग्स। यानी जितनी भी बहुत सारी वर्ड्स होंगे जिनका आप यूज करोगे फीलिंग्स की बातचीत करने के लिए, उन्हीं को आप फीलिंग्स बोलोगे। जिसमें मैंने लास्ट सेशन में आपको बता दिया था ट्राई टू के बारे में। ट्राई टू इज अ फीलिंग, ये फीलिंग है, एक फीलिंग वर्ड है जिसका हम यूज करते जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, तो पूछने के लिए, बताने के लिए, मना करने के लिए यूज करते हैं। तो टुडे जो आप फीलिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम एक फीलिंग पढ़ने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट फीलिंग, एंड द नेक्स्ट फीलिंग इज want to। want to एक फीलिंग होती है जिसका हम यूज करते हैं जब आपके अंदर डिजायर वाली फीलिंग हो, जब आपके अंदर विश वाली फीलिंग हो, जब आपके अंदर विलिंग्स वाली फीलिंग हो। यानी जब आपकी डिजायर हो, जब आपकी विश हो, जब आपकी विलिंग्स हो किसी भी काम को करने के लिए, तो हम फीलिंग्स का यूज करते हैं, फीलिंग्स वर्ड्स का यूज करते हैं और उस वर्ड को बोलते हैं वांट टू। अब देखिए, अब ये जो डिजायर होती है, जो विश होती है, जो फीलिंग्स होती है, इसको हम हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी इच्छा है इस काम को करने की, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा मन है इस काम को करने की, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इस काम को करना चाहता हूं, या कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा मूड है इस काम को करने की। तो चाहे मन हो, चाहे इच्छा हो, चाहे मूड हो, चाहे आप इस काम को करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं और उसी को अगर इंग्लिश बोलें कि डिजायर हो, विश हो या फीलिंग हो किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए हम फीलिंग वर्ड्स का यूज करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं वांट टू। जैसे अगर आपको बताना है कि किसी भी काम को करने की आपकी इच्छा है, तो आप यहां पे यूज करेंगे आई want to एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एंड लिसन, देखिए होता क्या है कि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द प्रेपोजिशंस। मैंने आपको बहुत सारे प्रेपोजिशन के बारे में बताया है, एंड आई हैव टोल्ड यू इन दैट सेशन कि जब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे प्रेपोजिशन आपका फॉर हो गया, प्रेपोजिशन आपका आफ्टर हो गया, या प्रेपोजिशन आपका बिफोर हो गया, ऐसे ही करके बहुत सारे प्रेपोजिशन आते हैं। तो मैंने बताया कि जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई एक्शन आता है, तो आप उस एक्शन में आंख बंद करके लगा दो आईएनजी। ये ग्रामर का रूल है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है। आप सिंपल सा एक्शन ना यूज करके उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। जैसे अगर आपको बोलना है, जैसे फॉर का यूज करना है और आपको बोलना है कि पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करने के लिए इट मींस फॉर स्टडी, यानी इसमें अब स्टडी एक्शन आपका होता है, तो इसमें आपको आईएनजी लगाना होगा और बोलना होगा फॉर स्टडी, ठीक है। या आपको बोला है कि पढ़ाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर स्टडी, या आपको बोलना है कि पढ़ाई करने से पहले, तो बिफोर स्टडी। यानी जितने भी प्रपोजिशंस होते हैं उनके बाद अगर कोई एक्शन आता है, कोई भी एक्शन आता है, तो उसमें आप लगाते हैं आईएनजी। बट यहां पे एक ऐसा भी प्रपोजिशन है जो इस ग्रामर रूल को फॉलो नहीं करता है, और वो जो प्रपोजिशन की हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं टू। टू एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जो आपके इस ग्रामर रूल को फॉलो नहीं करता है, और टू कहता है कि जब भी मैं आऊंगा या जब भी आप मेरी बातचीत करेंगे और उसके बाद अगर कोई एक्शन यूज करते हैं, तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, आपको सिंपल सा एक्शन रखना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे आप चाहे टू का यूज जब भी करें, चाहे आप पास्ट में करें, चाहे प्रेजेंट में करें, चाहे आप फ्यूचर में करें, चाहे आप कंटिन्यू में करें, चाहे आप जस्ट फिनिश में करें, आपको ध्यान देना होगा, मेक इट अ पॉइंट इस चीज की आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी टू आएगा तो टू के बाद हमेशा आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही रखना होगा, ठीक है। तो अगर आपको बताना है कि किसी भी काम को करने की आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, आपका मन है, आपकी डिजायर है, विश है, विलिंग है, तो आप सिंपली यूज करो आई वांट टू एक्शन। जैसे अगर आपको बोलना है कि आपको बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो आपका सिंपल हो जाएगा दैट आई वांट टू प्ले क्रिकेट। गाना गाना चाहता हूं तो आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। या आपको बोलना है कि मेरा मन है मूवी देखने का, तो आई वांट टू वॉच मूवी। या आपको बोलना है कि मेरी इच्छा है पढ़ाई करने की, तो आप बोलेंगे आई वांट टू स्टडी। या आपको बोलना है कि मेरा मन कर रहा है पार्टी सेलिब्रेट करने का, तो उसको आप बोलेंगे आई वांट टू सेलिब्रेट द पार्टी। एंड लिसन, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे वांट टू की, तो अगर आप इस वांट टू से, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस वांट टू से अगर आप टू को हटा देंगे, तो ये आपका वांट जो है ये आपका फीलिंग नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा आपका सिंपल सा एक्शन। ये जो वांट होता है आपका एक्शन होता है, अब ये वांट एक्शन का काम करेगा। और लिसन, जब वांट एक्शन आ जाएगा तो इस वांट के बाद
इस वांट के बाद आप यहाँ पे एक्शन नहीं यूज कर सकते। जैसे आप वांट के बाद प्ले क्रिकेट नहीं यूज कर सकते, वांट के बाद वॉच मूवी यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद आपका चीजों का नाम होगा, जो भी चीजें होंगी समथिंग करके उन चीजों का नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको बोल रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू मनी, नहीं तो टू जब आपको काम नहीं करना होगा, आपको चीजें चाहिए, तो फिर वहां पर टू नहीं आएगा, सिंपल हो जाएगा आई वॉन्ट मनी। जैसे आपको बोलना है कि मुझे जॉब चाहिए, तो आई वॉन्ट टू जॉब बोलेंगे तो गलत होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि टू आएगा तब जब कोई एक्शन आएगा, और इस सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं है। आप बोले कि आपको जॉब चाहिए, तो सिंपल सा होगा आई वॉन्ट जॉब। मुझे टाइम चाहिए, आई वॉन्ट टाइम। मुझे मुझे बिजनेस चाहिए, आई वॉन्ट बिजनेस। मुझे कपड़े चाहिए, आई वॉन्ट क्लोथ्स। मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट कार, ठीक है। अब इसमें टू नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात की, क्योंकि लोग अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने टू को ऐड कर दिया, जैसे आपने टू को ऐड कर दिया, अब ये आपका बन गया फीलिंग, और जब आपका फीलिंग बन गया तो फिर आपको यहाँ पे एक्शन यूज करना पड़ेगा। अब वहां पे आपका काम आएगा, ये कार, ये जैसे ये कार हो गए, पैसे हो गए, ये जॉब हो गई, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आगे अगर कार से आप रिलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि आई वॉन्ट टू ड्राइव कार हो जाएगा, या आई वॉन्ट टू परचेज कार होगा, आई वॉन्ट टू कार गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जब भी कोई एक्शन आएगा तो उससे पहले भी आपको टू यूज करना होगा। बिना टू के आप ये नहीं बोल सकते कि आई वांट ड्राइव कार या आई वांट परचेज कार, ये गलत होगा, ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे टू का यूज करना ही करने होगा, जो कि हम वांट टू फीलिंग को यूज करते हैं। तो सिंपल सा हो जाएगा कि अगर आपको बोलना है कि मुझे पैसे मैं पैसे कमाना चाहता हूं, या मेरा मन है पैसे कमाने का, तो आई वॉन्ट टू अर्न मनी। जैसे आपको बोलना मुझे जॉब नहीं, अब मुझे जॉब नहीं चाहिए, आप बोले कि मैं जॉब करना चाहता हूं, तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में बोलना होगा, तो आप इसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू द जॉब। अब ये हो गया बताने के लिए मैं करना चाहता हूं, तो बताएंगे। तभी जब आप पूछेंगे, तो पूछने की जब बात होगा तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, डू यू वॉन्ट टू, एन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे डू यू वॉन्ट टू टीच। और अगर आपको बताना है कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा आई वॉन्ट टू टीच। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप गाना गाना चाहते हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। और आपको बताना है कि मैं गाना गाना चाहता हूं, तो यहां हो जाएगा आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं, क्या आप लड़ना चाहते हैं, तो यहां पे हो गया डू यू वॉन्ट टू फाइट, डू यू वॉन्ट टू फाइट। अब देखो फाइट की बात करें तो जाहिर सी बात है आप करना नहीं चाहते होंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी करने की, तो मना करना है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूं, तो आपको फॉर्मूला यूज करेंगे आप, आई डू नॉट वॉन्ट टू, आपका सिंपल सा एक्शन हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट। जैसे आप मुझसे पूछिए कि लाइक क्या आप स्मोक करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला होगा डू यू वॉन्ट टू स्मोक। और अगर आपको मना करना है कि मैं नहीं करना चाहता हूं, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू स्मोक। अब ये आपकी बातचीत हो गई कि आप करना चाहते नहीं करना चाहते, पूछने के लिए क्या आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सिर्फ हम अपने बारे में बातचीत नहीं करते हैं, हमें तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करना होता है। मम्मी पापा भाई दोस्त और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बातचीत करना होता है। तो जब अगर आपको इनके बारे में बताना हो कि इनकी इच्छा है किसी काम को करने की, इनका मन है किसी काम को करने की, या ये किसी काम को करना चाहते तीसरे व्यक्ति, तो लिसन, यहाँ पे आपके आ जाएंगे तीसरे व्यक्ति, लाइक ही सी आ जाएंगे, मम्मी पापा भाई दोस्त जो भी होंगे ये लोग आ जाएंगे, और ये लोग उस काम को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा करना चाहते हैं यानी वांट। एंड लिसन, मैंने आपको बताया देखिए ये जो बातचीत हो रही है ये किस समय में हो रही है, ये सारी की सारी बातचीत हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। और आपको बताया गया है कि प्रेजेंट की बातचीत कैसे करेंगे, जिनमें आपको साफ साफ बताया गया है कि जब भी हम प्रेजेंट की बातचीत करते हैं और हम तीसरे व्यक्ति की बातचीत करते हैं, तो जो एक्शन होता है उसमें एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है। और किसमें आएगा, आपको बताया गया कि अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, यानी जो पहले वाला एक्शन होता है उसी में आएगा। और यहाँ पे जो पहला एक्शन क्या है, वांट है, ठीक है। तो अगर ये वांट है तो ये आपका क्या बन जाएगा, वांट्स बन जाएगा, यानी ही सी उस काम को करना चाहते हैं तो ही सी वांट्स, और आपका टू आ जाएगा, और काम को करना चाहते हैं यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी ही सी वांट्स टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। लाइक एग्जांपल, एज एग्जांपल, जैसे आप बोलना चाहें कि ही कॉलेज जाना चाहता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा ही वांट्स टू गो टू कॉलेज। जैसे आप कभी
जवाब है कि सी शॉपिंग करना चाहती है, तो सिंपल सा जवाब हो जाएगा सी वॉन्ट्स टू शॉप या सी वॉन्ट्स टू डू द शॉपिंग। या जैसे आपको बोलना है कि मेरी मम्मी पूजा करना चाहती है, तो आप सिंपल से इसे बोलेंगे दैट माई मदर वॉन्ट्स टू प्रे टू गॉड। या आपको बोलना है कि मेरे पापा टहलना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा माई फादर वॉन्ट्स टू वॉक। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि ये लोग करना चाहते, तो आपने बोल दिया। तो मैंने कहा कि देखो हाँ में जवाब तभी देंगे यानी बताएंगे तभी जब हम उनसे क्वेश्चन, जब उनके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा या जब उनसे कोई पूछेगा। ठीक है, तो जब आपको तीसरे व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन करना है कि क्या तीसरे व्यक्ति की इच्छा है, मन है या जो भी है विश उस काम को करने की, तो यहाँ तीसरे व्यक्ति यानी यहाँ हो जाएगा डस, और तीसरे व्यक्ति ही सी और करना चाहते हैं यानी वांट टू, और यहाँ पे हो जाएगा आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं वॉन्ट्स नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे एस नहीं यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, और आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी उस सेशन बताया था जिस दिन मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में पढ़ाया था कि जब भी हम एक बार जो भी कोई चेंजेस होता है, जैसे एस आती है या सेकेंड फॉर्म या ईडी लगता है, तो हम एक ही बार करते हैं। तो अगर हमने एक बार यहाँ पे यूज कर लिया ईएस, तो हम दोबारा ईएस नहीं यूज करेंगे। अब चाहे इसमें कितने भी सेंटेंस में कितने भी एक्शंस क्यों ना आ जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सिंपल हो जाएगा डज ही सी वांट्स टू एक्शन। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि क्या ही पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डज ही वांट टू सेलिब्रेट पार्टी। और अगर आपको हाँ में जवाब देना है कि ही करना चाहता है, तो सिंपल सा हो जाएगा ही वांट्स टू सेलिब्रेट पार्टी। जैसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके अंकल कार चलाना चाहते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं क्या आपके अंकल कार चलाना चाहते हैं, तो आप ये पूछेंगे कि डज योर अंकल वांट टू ड्राइव कार। सिंपल सा होगा डज योर अंकल वांट टू ड्राइव कार। और आपको जवाब देना है कि मेरे अंकल चलाना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा माई अंकल वांट्स टू ड्राइव कार। यदि सिंपल हो जाएगा माई अंकल वांट्स टू ड्राइव कार। अब ये हो गया बताने के लिए कि ये करना चाहते हैं, ठीक है, या पूछने के लिए क्या ये करना चाहते हैं, तो सिर्फ हम हाँ में जवाब नहीं ना में भी जवाब देते हैं। तो जब आपका जवाब ना में हो कि ही सी उस काम को नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला ही सी डज नॉट वांट टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार मैं ईएस यूज कर चुका हूं, और मैंने कहा कि जब भी एक बार ईएस यूज हो जाएगा तो फिर इसके बाद एक्शन में कुछ नहीं आएगा, सिंपल से एक्शन आते जाएंगे। तो वही सारा चीज सिस्टम हो जाएगा। ही सी मम्मी पापा जो भी है डज नॉट वांट टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप शायद अगर आपको मुझसे पूछना हो कि क्या ही लड़ाई करना चाहता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा डज ही वांट टू फाइट। और अगर आपको मना करना है कि ही लड़ाई नहीं करना चाहता है, तो इसका आंसर होगा ही डज नॉट वांट टू फाइट। सिंपल हो जाएगा। जैसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपका भाई स्मोक करना चाहता है, तो आप मुझसे पूछेंगे डज योर ब्रदर वांट टू स्मोक। ये हो जाएगा आपका डज योर ब्रदर वांट टू स्मोक। और अगर आपसे कोई पूछे और आपको मना करना है, तो आप सिंपली में जवाब दो माय ब्रदर डज नॉट वांट टू स्मोक। या फिर आपको किसी से पूछना है कि क्या आपके पापा गुस्सा करना चाहते हैं, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं कि डज योर फादर वांट टू गेट एंग्री। डज योर फादर वांट टू गेट एंग्री। और आपको मना करना है कि नहीं मेरे पापा तो गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, तो आप मना कर सकते हैं माय फादर डज नॉट वांट टू गेट एंग्री। ये सिंपल सा हो गया जो कि आपकी वांट टू है। एंड आई होप कि ये जो मैंने वांट टू फीलिंग पढ़ाई आपको समझ में आया होगा। Thank you.